हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th कक्षा 7 की मैथ की बुक का प्रश्नावली 10.4। ठीक है, 10.4 के 1 से लेकर 5 तक के प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, तो पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाइए या फिर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप 1 to 5 देख लीजिएगा और उसके साथ साथ इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्र धन 700 रुपया हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो 5% है ना, ये हो गया दर। तो दर आपका दे दिया है और 600 रुपये का मिश्र धन इतना है, यानी कि ये मिश्र धन हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। छठे क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है मूलधन। तो मूलधन आपका दिया गया है 600 रुपया। ठीक है, इसके बाद आपका जो मिश्र धन है वो आपका दिया गया है, मिश्र धन बराबर दिया गया है आपको 700 रुपया। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज का फॉर्मूला आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन आपके पास पता है और मूलधन भी पता है। तो मिश्र धन आपका हो गया 700 और मूलधन आपके पास हो गया 600। तो 700 में से 600 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। यानी कि ब्याज आपके पास 100 रुपये निकल के आ गया। अब आपका दर, तो दर कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है और आपको समय कह रहा है निकालने के लिए। तो समय बराबर निकालना है आपको। तो समय का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नहीं अगर आपको याद है तो आप फिर से लिख लीजिए। समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बाई मूलधन इंटू दर। ये फार्मूला मैंने बताया था और ये कैसे आता है फार्मूला वो भी मैंने समझाया था। ब्याज आपके पास कितना है, 100 रुपया इंटू 100 रुपया, सॉरी 100 रुपया ये हो गया इंटू 100, ये तो फार्मूले में 100 दिया गया है। 100 इंटू 100 करेंगे और मूलधन आपके पास कितना है 600 और दर आपके पास कितना है 5। अब इसको देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 5 से कटेगा, 5 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर 10 से कट रहा है, 10 2 से कट रहा है, 10 दूनी 20 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। यानी कि आपका जो आंसर आ गया यहाँ पर 10/3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 तिया 9, एक 10/3 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 10 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, है ना, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। तो एक रिमाइंडर यानी कि भाग शेषफल को हम ऊपर में लिखते हैं और नीचे 3 लिख देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाता है। यानी कि कोई भी धन है जो दोगुना हो जाता है, यानी कि उसका मिश्र धन जो है ना वो दे दिया है उसका दोगुना, मूलधन का दोगुना मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो और आपको रेट भी दे दिया है, दर भी दे दिया है, तो आपको समय निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे पहले, क्योंकि हमको तो मूलधन पता नहीं है। तो यहाँ पर मानेंगे माना कि मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया। ठीक है, इसके बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिश्र धन जो है वो दोगुना हो जाता है मूलधन का, यानी कि 2 गुने 100 हो जाएगा, मतलब 200 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज तो आराम से निकाल लीजिएगा। बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे, ब्याज का फॉर्मूला हमको आता है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, मिश्र धन आपका 200 दिया हुआ है, मूलधन आपने 100 माना है, मतलब मिश्र धन आपने 200 निकाला है। ठीक है, क्योंकि 2 गुने 100 हो गया तो 200 हो जाएगा। तो मिश्र धन आपको ये दिया गया कि 2 गुना हो जाता है, बस ये आपको दिया गया है। उस बेसिस पर हमने जो माना था मूलधन, तो हमारे हिसाब से मिश्र धन आपका 200 रुपया आ गया। तो 200 में से 100 रुपया माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। अब आपके पास दर भी आपको दे दिया गया है। दर बराबर क्या है, तो 6.5% है, यानी कि 6 दूनी 12 1 13/2%। कैसे किया, 2 छक्के 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका दर दे दिया है। अब आपको समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला अभी बताया था, ब्याज गुने 100 बाई मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो समय आपको पता नहीं है, ब्याज आपको पता है, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 बटा मूलधन आपके पास है 100 इंटू दर कितना है, तो 13/2%, 13/2। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 100 के पास चला जाएगा, 100 गुने 2 बटा
कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब ये कटेगा, देखो 200/13 आ गया, तो अब 13 से काटिए इसको, देखिए 13 कटेगा तो नहीं, तो हम लोग इसको भाग लगाएंगे, 13 का 13 हो जाएगा, 7 बचेगा इसमें से और 0 मिलके 70 हो गया, 13 पंचे 65, तो 13 पंचे 65 लगा दिया, तो फिर क्या हो गया 5 बच गया, तो 5 ऊपर में लिखेंगे और 13, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। अगर ये नहीं आता है तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि 13 से 200 में भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। और भाग लगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा आपका और रिमाइंडर में 5 बचेगा, तो इसको इस तरीके से लिख देना है। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। कौन सा धन, यानी कि मूलधन आपको नहीं पता है, मिश्रित धन आपको दे दिया है 400 रुपया, समय आपको 500 रुपया 5 वर्ष दिया गया है और दर आपका 12% दिया गया है वार्षिक, ये आपकी दर हो गई, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर आपको दिया गया है दर बराबर कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है। समय कितना है, तो समय आपका दिया गया है 5 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, माना कि ब्याज जो आपका वो है ना मूलधन, माना कि मूलधन बराबर आपका हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कितने वर्ष में, फिर से आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा दर 5 वर्षों में 400 गुना हो जाएगा। तो यानी कि समय आपको 500 दिया गया है और मिश्रधन भी आपको दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिश्रधन, इसको लिखिए यहाँ पर, माना कि मूलधन अभी नहीं लिखिए, ठीक है। मिश्रधन आपको कितना दिया गया है, मिश्रधन बराबर हो गया 400, ठीक है, ये आपका मिश्रधन है। ओके, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, चूँकि मूलधन भी नहीं दिया हुआ है और ब्याज भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कि मूलधन बराबर जो हमने माना था 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। अब मूलधन आपको पता चल गया, ठीक है, तो मूलधन बराबर ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ये होता है। तो मूलधन आपको पता ही नहीं है तो x मान लीजिए, तो माना हुआ है तो x लिख दीजिए, समय आपके पास 5 दिया हुआ है और दर आपके पास 12 दिया हुआ है, नीचे में 100 लिख देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने x, तो 3x/5, ये आपका ब्याज हो गया। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये फॉर्मूला है, आपको याद है। तो मूलधन आपके पास कितना है x प्लस ब्याज आपके पास कितना है 3x/5, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x/5, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8x/5, तो ये मिश्रधन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है मिश्रधन बराबर आपका है 400 रुपया, यानी कि 8x/5, यहाँ पर लिखिएगा 8x/5 बराबर हो गया 400, क्या बन जाएगा 8x बराबर 400 गुने 5, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 400 गुने 5/8, 8 पंचे 40, 50 आ गया, 50 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 250 रुपया, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपया हो जाएगा। तो देखो कितना धन, मतलब धन आपको नहीं पता है, मूलधन आपको नहीं दिया गया है, 5% वार्षिक यानी कि ये आपका दर हो गया, ब्याज की दर से 8 वर्षों में से, यानी कि समय आपका 8 वर्ष हो गया, इतना रुपया हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन आपको 560 रुपया दे दिया गया है, ठीक है। तो मूलधन आपको नहीं दिया गया है। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पर हम लोग 9वां क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर करेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, पहले रुकिए, पहले यहाँ पर दर और समय को लिख देते हैं क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। देखो दर आपका दिया गया है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, ओके। इसके बाद आपका जो समय है, समय आपके पास दिया गया है 8 वर्ष, ठीक है, समय बराबर दिया गया है 8 वर्ष, ओके। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर, ओके, बटा 100। तो यहाँ पर मूलधन तो आपका x है, x को गुना करेंगे किससे, समय से, समय कितना है 8 और दर कितना है 5/100। तो ये देखो 5 से 20 पंचे 100 कट जाएगा, 2 चौके 8, 5 चौका 20, तो ये हो गया आपका कितना 2, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, 2x/5, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिश्रधन पता चल जाएगा क्योंकि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज,
ये फॉर्मूला होता है। तो मूलधन तो आपको x माना है आपने, और ब्याज आपके पास कितना निकल के आया 2x/5। तो देखो 5 को x से गुना करेंगे 5x होगा, 5x + 2x/5 यानी कि ये हो गया आपका 7x/5। ये आपका मिश्र धन हो गया। लेकिन सुनिए, लेकिन आपके पास जो मिश्र धन है ना वो तो दे दिया गया है। मिश्र धन आपके पास कितना है? मिश्र धन आपको दिया गया 560 रुपया। इसका मतलब कि 7x/5 ये भी क्या होगा 560 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगला स्टेप में लिखेंगे 7x = 560 × 5। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 560 × 5/7। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 पंचे कितना हो गया 400। तो ये हो गया आपका आंसर। आपने x किसको माना था? मूलधन को माना था ना, तो इसलिए आपका जो मूलधन निकल के आ गया वो हो गया 400 रुपया। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपये का 5% होगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। यानी कितने धन का, धन आपको नहीं पता है, कितने धन का वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा। ब्याज आपका वही होना चाहिए जो 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। यानी कि पहले हम इसका ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज जब निकल जाएगा तो फिर हम दर और समय को कैलकुलेट करके हम उसका अलग से फिर मूलधन निकाल लेंगे। यानी कि दोनों ब्याज, आपका जो ब्याज इसका आएगा वही ब्याज आपको इसमें लिखना है। देखो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, दर दे दिया है, समय दे दिया है। ठीक है, और आपको मूलधन नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ आपको मूलधन दे दिया, समय दे दिया, दर दे दिया और समय भी दे दिया, तो ब्याज निकल जाएगा। और जब ब्याज निकल जाएगा तो यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। ठीक है, देखो पहले केस में क्या है आपका, दूसरे केस में क्या है। पहले केस में आपको रेट दे दिया है, दर दे दिया आपको 6%। ठीक है, और समय आपको दिया गया है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। ठीक है, और मूलधन आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो केस 2 है इसमें आपको मूलधन दे दिया है 400 रुपया। ठीक है, उसके बाद आपको दर दे दिया है 5% वार्षिक। ठीक है, 5%, और समय आपको दे दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो ब्याज होगा और इसका ब्याज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन। मूलधन तो हमको नहीं पता है, तो मूलधन हम P मान लेते हैं। P यहाँ पर लिख दीजिए माना। ठीक है, हो गया, या x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो P × 6 × 2.5/100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा इसका, यानी कि इसका ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर हो जाएगा इसका 400 × 5 × 3/100। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ देखो 2500 का 100, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 3P/5 का 20 बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 या 60। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब देखो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर, या फिर इसको अभी मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो आपका ये वाला ब्याज आया है ना 3P/20, ये और इधर से जो ब्याज आया 60, ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो 3P बराबर क्या हो जाएगा, 20 इधर गुना में आ जाएगा, 60 × 20। तो P की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 60 × 20/3। 3 से कट जाएगा, 20 या 60, और 20 को 20 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 400 रुपया। यानी कि जो आपका P था ना, मूलधन जो आपने माना था यहाँ पर P, ये आपका कितना आ गया 400 रुपया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज था 10.4 10th चैप्टर का, उसके मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि इसमें आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिला होगा। ठीक है, 1 से लेकर 5 और 5 फिर 6 से लेकर 10। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत अभी भी रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर करेंगे वो है हमारा सरल समीकरण, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, इसके हम लोग एक्सरसाइज
22 को करेंगे, 11.1 को करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और सबसे अहम बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो भी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक और बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के मेंबर्स बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद आप ज्वाइन पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल सी कॉस्ट होती है, 20, 25, 50 जो भी आपको जितना आपको होता है आप उतना से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। इससे आपको जो भी चीज़ें होंगी यानी कि 24/7 आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। बहुत सारी बेनिफिट्स है, आपको उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा अगर आपको कौन सा पर्क लेना है। उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।